Hey everyone, hope you are doing well. Welcome to my channel. So, आज हम सब जिस मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं उसके लिए ना सिर्फ चाइना जिम्मेदार है बल्कि हम भी उतने ही जिम्मेदार हैं. According to foreign media, India is having the worst status against COVID. But are these situations so much worse in our country? Why they are just blaming India then? Are situation worse only in India or the whole world? तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे करेंट कोविड सिचुएशन क्या है around the world, what made the situation worse, and who is accountable for that. So my name is Ashish Kumar. Let's get started. आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे भी जुड़ सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल और मेरा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है. Rate this lecture, review and comment for any doubts or feedback. And like this video, share and press the bell icon only if you find it useful. तो दोस्तों, कोविड की सिचुएशन सिर्फ इंडिया में ही वर्ष नहीं है. इंडिया के बाहर भी उतना ही खराब परिस्थिति है. अगर देखा जाए तो दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका ही सबसे आगे है और फॉरेन मीडिया को सिर्फ इंडिया की कमियां ही दिखती है. यस, आवर नेशन इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ ऑक्सीजन, वेंटिलेटर एंड वैक्सीनेशन, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द डिफीट. वी आर फाइटिंग अगेंस्ट इट एंड वी विल विन समडे. चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है, लोग अपने मेंटल प्रेशर से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं. हमने हौसला छोड़ दिया, हमने हंसना छोड़ दिया. तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि प्लीज़ पॉजिटिविटी स्प्रेड करो. अगर नेगेटिविटी ही स्प्रेड करना है तो मत करो. पीपल आर गेटिंग डिप्रेस. सो लेट्स नो what are the top 5 worst to get hit by this COVID-19 situation. Number 1 is United States with 33.2 million cases और India 20.2 million cases और ब्राज़ील 14.7 मिलियन केसेस. फ्रांस भी पीछे नहीं है. फ्रांस में भी इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होते हुए भी 5.6 मिलियन तक पहुंच गया और टर्की 4.9 मिलियन, एक छोटा सा देश होते हुए भी. तो ना सिर्फ इंडिया में सिचुएशन खराब है, इंडिया के बाहर भी सिचुएशन उतनी ही बुरी है. पर कमियां सिर्फ इंडिया को ही विजुअलाइज करती है और डिप्रेस सिर्फ इंडिया के लोगों को ही किया जाता है. नाउ लेट्स सी हाउ दिस कंट्रीज गॉट सो मच ऑफ केसेस, व्हाट आर इट्स रीजन. सबसे पहले वी विल बी नोइंग व्हाट वेंट रॉन्ग विथ यूएसए, जो कि दुनिया का सबसे विकसित देशों में पहले पायदान पे आता है. यूएसए में एक्स प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार का मानना था कि कोविड एशियाटिक डिजीज है. इट वोंट कम एंड अफेक्ट द यूएसए. दे वर नॉट सीरियस अबाउट कोविड सिचुएशन इवन बीइंग वार्न्ड बाय हायर ऑफिशियल. सेकेंडली, people of USA were stupid. I'm being harsh and people of USA were stupid. They were protesting against the COVID lockdown, underestimating the scenario that was going to adversely affect the citizen of USA. वो बैनर लेकर के घूम रहे थे, हमें आज़ादी दो, हमारे चर्च को खोलो, लॉकडाउन को खत्म करो, फ्रीडम इज एसेंशियल, ऐसे ऐसे वो बैनर लेकर के घूम रहे थे. टॉकिंग अबाउट इंडिया, यस, माई कंट्री हैड द पुअर मेडिकल फैसिलिटीज. Lack of oxygen, ventilators and beds made it even worse. Secondly, government imposed complete lockdown without even caring the daily wage workers. India saw the biggest migration of labor after independence. They didn't prepare for it. Still, after 1 year of lockdown, we have to struggle for beds in hospital. Proper medication we are not getting. Next to get hit was Brazil. वहाँ पे क्या हुआ कि जो भी गरीब आदमी थे उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ खास नहीं किया. उनकी रोजी रोटी छिन गई, फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं हुई. आप किसी इंटरव्यू में देखोगे कि वहाँ की जो डेली वेजेस वर्कर होते हैं या फिर वहाँ पे जो पार्ट टाइम वर्कर होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं कि हमारे घर में रोटी नहीं है, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है. और सबसे बुरी बात यह है कि कोरोना वायरस से मरने वाले छोटे बच्चों में ब्राज़ील टॉप के कंट्रीज में आती है. अब फ्रांस के बारे, जहाँ तक बात की जाए, फ्रांस और जर्मनी ये दोनों वर्ल्ड के टॉप के कंट्रीज़ में आती है अपने मेडिकल फैसिलिटीज़ के वजह से. इसी कारण फ्रांस में सबको वेंटिलेटर और प्रॉपर ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई. पर फ्रांस के पास फार्मास्यूटिकल्स की कमी के कारण गवर्नमेंट को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो गया कि वह दवाइयाँ कितने दिनों के लिए है और कितना स्टॉक्स है और कितना प्रोडक्शन चाहिए. इसी कारण वहाँ पे कोरोना वायरस फैल गया. तभी भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनाइन की सप्लाई कर फ्रांस की मदद करी. हमने बाकी के कंट्रीज़ का भी बहुत मदद करा ह्यूमैनिटी के तौर पर. फॉरेन मीडिया को सिर्फ भारत में कमियां ही दिख रही हैं. अब बात की जाए टर्की के बारे में. टर्की एक गरीब देश होने के कारण यहाँ पे गवर्नमेंट ने अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टूरिस्ट की आवाजाही पर रोक नहीं लगाया.
जिसके वजह से यह 5वें पायदान पर पहुंच गई वर्ल्ड के सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाले कंट्रीज में। टूरिज्म टर्की के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने लोगों की जान की परवाह किए बगैर वहां पे टूरिस्ट को आने और जाने का परमिशन दे दिया। तो सिर्फ भारत ही कोविड के वजह से परेशान नहीं है, पूरा वर्ल्ड उतना ही अफेक्ट हुआ है जितना भारत हुआ है। हाँ, हम में कमियां हैं एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दैट। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना से जंग जीती जाए। सो थैंक यू। अच्छा लगा हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो यार। एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड हेल्प अदर्स इन योर सराउंडिंग। जितना हो चाहे उतनी मदद करो।